नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी आईक्यू जीके के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक सीरीज दिया गया है। सीरीज है 13, 35, 57, 79, 911 या 1113 और बताना है कि आगे कौन सी संख्या आएगी। तो हम देख रहे हैं कि यह संख्या आपका बढ़ते क्रम में है, यानी कि यदि गुणा के सेंस में सोचते हैं तो 13 तिया 39, लेकिन यहाँ 35 है और 3 गुना कर देंगे तो 35 तिया हो जाएगा आपका 105 जो कि 57 है। लेकिन ये गुणा के सेंस में सोचेंगे तो काम नहीं कर रहा है, यह लॉजिक आपका नहीं लग रहा है। तो हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, सम और विषम का लॉजिक लगाएंगे। देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं का इकाई अंक लेंगे। तो 3 से 5 हुआ है यानी कि प्लस का 2 हुआ है। फिर देखिएगा 5 से 7 हुआ है यानी प्लस का 2 हुआ है। फिर 7 से 9 हुआ है यानी प्लस का 2 हुआ है। फिर देखिए 9 से 11 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है और 11 से 13 हुआ यानी प्लस का 2 होगा। तो क्या चल रहा है इसमें, अब मतलब जो बोलते हैं विषम संख्या चल रहा है। तो 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, तो आगे क्या होगा, फिर प्लस 2 कर देंगे 13 से 15 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 15 होगा। यानी कि लास्ट में क्या आएगा आपका 15 आएगा। देखिए हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चेक कर सकते हैं। यहाँ भी 15 नहीं है, यहाँ भी 15 नहीं है, यहाँ भी 15 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम और संख्या को चेक कर लेते हैं। देखिए अब क्या है, अब हम दहाई अंक को लेंगे। तो 1 से 3 हुआ है यानी प्लस का 2 हुआ है। 3 से 5 हुआ है प्लस का 2 हुआ है। 5 से 7 हुआ है प्लस का 2 हुआ है। 7 से आपका 9 हुआ है यानी प्लस का 2 हुआ है। 9 से आपका 11 हुआ है यानी प्लस का 2 हुआ है। अब 11 से क्या होगा, 11 से आगे जाएंगे तो क्या होगा आपका 13 होगा। तो 13 होगा यानी यहाँ प्लस का 2 कर देंगे, 11 में 2 जोड़ देंगे क्या होगा 13 होगा। तो 13 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो 13 15 ऑप्शन नंबर ए में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कुट भाषा में EMPTY को KCRVR लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में NFOZU को किससे लिखा जाएगा। तो पहले देखेंगे कि EMPTY को क्या लिखा गया है, KCRWR लिखा WR लिखा गया है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, तो पहले से नंबरिंग कर लेंगे। तो आपका ई आता है 5 पे, एम आता है आपका 13 पे, पी आता है आपका 16 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है आपका 25 पे। तो देखिए फिर क्या है, के आता है आपका 11 पे, सी आता है 3 पे, आर आता है 18 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, आर आता है 18 पे। अब देखिए यदि सीधा सीधा देखते हैं तो 5 से क्या हुआ है 11 हुआ है यानी प्लस का 6 हुआ है। फिर देखिए 13 से आपका 3 हुआ है यानी कि माइनस का 10 हुआ है। फिर देखेंगे 16 से क्या हुआ 18 हुआ है प्लस का 2 हुआ है। तो इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, प्लस का 6 माइनस 10 प्लस 2 ये समझ के नहीं आ रहा है, ये लॉजिक आपका समझ नहीं आ रहा है। तो अब दूसरा लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि क्रॉस करके देखते हैं देखिएगा, यम 13 पे अब किया आपका 11 पे यानी माइनस का 2 हुआ है, ई 5 पे और सी आपका 3 पे, यहाँ भी माइनस का 2 हुआ है। ध्यान से देखिएगा माइनस का 2 हुआ है। अब जो बीच में क्या है, बीच में पी है, तो जो बीच वाली संख्या है पी आता है 16 पे, पी आता है आपका 16 पे और आर आता है 18 पे, यानी यहाँ क्या हुआ प्लस का 2 हुआ है। और देखिए अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी के बाद क्या होगा आर, टी आता है 20 पे, आर आता है 18 पे यानी माइनस का 2 हुआ है। वाई आता है 25 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे यानी माइनस का 2 हुआ है। तो क्या आपका पैटर्न लग रहा है, क्रॉस में लग रहा है माइनस का 2, क्रॉस में लग रहा है माइनस का 2 और बीच वाली संख्या में प्लस का 2 लगा हुआ है। तो सेम इसी लॉजिक से हम NFOZU को हल करेंगे। लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। माइनस का 2 क्रॉस में करके माइनस का 2 कर देंगे और बीच वाली संख्या में प्लस का 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इसे हम NFOZU को हल करते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए उसे हल करते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका दिया गया है NFOZU, इसे
क्या लिखा जाएगा ये हमें देखना है। तो पहले से हम नंबरिंग कर लेंगे। ये आता है 14 पे, एफ आता है आपका 6 पे, ओ आता है आपका 15 पे, और जेड आता है आपका 26 पे, यू आता है आपका 22 पे। पहले क्या किए हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस कर देंगे। ऐसे क्रॉस करेंगे क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे। अब देखिएगा एफ आता है 6 पे, 6 माइनस 2 करेंगे 4, 4 पे आता है डी, 4 पे आता है डी। तो देखिए जो आपका ये शुरू में डी से स्टार्ट होगा और शुरू में जो आपका ये नंबर है यल से स्टार्ट है, तो ये आपका नहीं होगा। हम पहले इसे समझ गए, क्योंकि पहले डी से स्टार्ट होगा और डी से आपका 3 ऑप्शन स्टार्ट है, तो 3 में से कोई एक ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, ये ना होता 14 पे, 14 में 2 माइनस करेंगे क्या होगा 12, 12 में आता है यल, डी एल। तो डी एल आपका जो डी एस है ये भी आपका नहीं होगा। डी और यल में से जो 2 ऑप्शन है इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए ओ आता है आपका 15 पे। अब इसमें क्या किया गया था, पिछले वाले जब हम लॉजिक देख रहे थे ई एम पी टी वाई में, तो माइनस का 2 क्रॉस करके और बीच वाली संख्या में प्लस का 2, तो इसमें प्लस का 2 कर देंगे, तो 15 में 2 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, और 17 में आता है आपका क्यू, 17 में क्या आता है क्यू। तो अब देखिए समझ आ गया होगा कि डी एल यस है, तो ये भी आपका नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर जो डी है डी एल क्यू यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं यस एक्स आता है कि नहीं आता है। तो देखिएगा इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे, तो यू आता है आपका 22 पे, और माइनस 2 कर देंगे, इसमें माइनस 2 करेंगे क्या होगा आपका 20, 20 पे क्या आता है आपका, देखिए आपका ये जो है ये आपका 21 पे आता है, यू 21 पे आता है, तभी गलत हुआ था। यू का नंबर 21 पे होता है, तो क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे 19 होगा, 19 में क्या होगा का 19 में आता है आपका यस आता है। फिर इसी प्रकार 26 में से 2 माइनस कर देंगे क्या होगा 24, 24 पे आता है यक्स। देखिए डी एल क्यू यस यक्स, डी एल क्यू यस यक्स ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है, तो पैटर्न आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि क्रॉस जब कर रहे हैं तो माइनस का 2 लग रहा है और बीच वाली संख्या में प्लस का 2 लग रहा है, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर आ रहा है डी एल क्यू एस एक्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और इसी प्रकार क्वेश्चन को हल करने का शॉर्ट ट्रिक पता चल सके, जिससे वो कम से कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन को हल कर पाएँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना है कि 25 12 क्या करें 27 हो जाए, सेम उसी लॉजिक से 18 26 को क्या करें 42 हो जाए, सेम उसी लॉजिक से 19 और 31 क्या करें कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो देखिए इसे हल करने का हम पहले क्या सोचते हैं, गुणा जोड़ घटाना भाग के संबंध में सोचते हैं। तो यदि हम इसे जोड़ देंगे तो 27 नहीं होने वाला है, यदि माइनस कर देंगे तो भी 27 नहीं होगा, यदि गुणा कर देंगे तो भी 27 नहीं होगा, यदि भाग कर देंगे तो भी 27 नहीं होने वाला है। तब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, जो आपका 25 है, ये 25 है, इसमें क्या करेंगे, जो आपका ये आपका दहाई अंक है इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दिए और इकाई अंक को जोड़ देंगे, इकाई अंक को जोड़ देंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा और प्लस 2 तो क्या हो जाएगा आपका 27, और 27 आपका यहाँ दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से इसको हल करेंगे तो 18 है आपका, और उसमें दहाई अंक को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे और जो इकाई अंक इसे जोड़ देंगे, तो 18 में 36 हो जाएगा, और 36 में 6 जोड़ेंगे क्या होगा आपका 42 होगा। देखिए यहाँ 42 आपका दिया गया है। सेम इसी लॉजिक से हम 19 और 31 को हल करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिएगा आपका 19 और 31 में, तो 19 में है और इसमें क्या है, इसमें आपका दहाई अंक क्या है, दहाई अंक 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 19 तियाँ 57 होता है, और एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे क्योंकि सभी में एक इकाई अंक को जोड़े हुए हैं, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 57 एक 58 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा 58 करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।